नमस्कार मित्रों, मैं अवनजी देवता। अवनजी देवता हिंदू राष्ट्र संगठन का संस्थापक, आध्यात्मिक गुरु और स्पिरिट हीलर और योग मास्टर। मित्रों, मैं आपको ना अच्छी अच्छी बातें बताता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अप्सरा को कैसे प्राप्त करें और उसको प्राप्त करके मनचाहा फल आप प्राप्त कर सकते हैं। देखिए मित्रों, हमारे जीवन में बहुत ज्यादा दुख परेशानियां होती हैं और हमें चीजें आसानी से नहीं मिलती। कोई बाह्य शक्ति अगर हमारे पर मेहरबान हो जाए तो वो चीजें हमें इजीली मिल सकती हैं। तो मित्रों, आज का बहुत बेहतरीन विषय है रतनमाला अप्सरा को अपने वश में कैसे किया जाए। देखो मित्रों, आपको यदि आपने ऐसी कोई साधना करी है तो थोड़ी सी आपको नॉलेज होगी, क्योंकि इसमें यदि आप उन्हें बुलाना चाहते हैं तो उसमें सावधानी रखनी पड़ेगी। आपको साधना करनी पड़ेगी। साधना में क्या करना है कि सबसे पहले अपने मन में निश्चय कर लीजिए कि उनको किस लिए बुलाना चाहते हैं आप, क्या कारण है। ठीक है ना मित्रों। और देखिए, अगर आप इसलिए बुलाना चाह रहे हैं कि मेरे को जो है मेरा इच्छित जो मेरा इच्छा है वो पूर्ति हो, तो मित्रों उसके लिए आपको एडिक रहना पड़ेगा। आप अपने पॉइंट्स बना लीजिए, क्योंकि अगर वो उनका आपके सामने सामना हुआ और आपने गलत सवाल जवाब कर दिया तो मामला खराब हो जाएगा। तो मित्रों, सबसे पहले यदि वो आपके सामने प्रकट होती है तो वो सबसे पहले आपसे यही पूछेगी, आप मुझे किस रूप में स्वीकार करोगे। ठीक है ना। तो मोस्टली व्यक्ति अब वो बहुत सुंदर होती है, बहुत खूबसूरत होती है, तो व्यक्ति अट्रैक्ट हो जाता है। तो मित्रों, वो पूछेगी आपसे कि आप किस रूप में मुझे स्वीकार करना चाहते हैं। तो मित्रों, आप मजबूती से ये कहना कि मैं या तो माता रूप में या बहन रूप में ही आपको स्वीकार कर सकता हूं। पत्नी रूप में, प्रेमिका रूप में बिल्कुल मत बोलना मित्रों, नहीं तो आप फंस जाओगे। और शादीशुदा है तो आपकी शादीशुदा लाइफ खराब हो जाएगी। और कुआरे हो, प्रेमिका के रूप में मान लिया या पत्नी के रूप में मान लिया, तब भी आपका जो आगे वैवाहिक जीवन नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो अपने कब्जे में ले लेती है मित्रों। ठीक है मित्रों, हर शक्ति अपने स्वार्थ के लिए है, उसको भी स्वार्थ है, आपका भी स्वार्थ है। तो मित्रों, इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने को मजबूत बनाना है, सेल्फ कंट्रोल रखना है। मित्रों, अगर सेल्फ कंट्रोल नहीं होगा ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। मान लो वाई यार आप डर गए, ऐसा नहीं है, या आप बोल ही नहीं पाए उसके सामने, क्योंकि वो अलौकिक है, अलौकिक पर्सनैलिटी है। ठीक है ना। वो इस लोक की नहीं है, परलोक की है। तो मित्रों, आपको घबराना नहीं है। आप पहले से पहले अपना सेटिंग रखिए कि उससे क्या बात करनी है, क्या कम्युनिकेशन करना है, और उससे थोड़ा डिस्टेंस बना के चलिए। तो मित्रों, कैसे करना है, देखिए दो तरीके हैं इसके करने। एक तो आपको निर्जन स्थान पे कर सकते हैं जाके, या फिर कोई एक कमरा ऐसा छांट लीजिए, साधना कक्ष बना दीजिए, तो उसमें भी कर सकते हैं। और मित्रों, यदि आप निर्जन स्थान पे कर रहे हैं तो वहां किसी का आना जाना नहीं, रात के 10 बजे के करीब करेंगे। ठीक है ना मित्रों। और मित्रों, कोई शुभ घड़ी हो, होली दिवाली का दिन हो, ठीक है ना, या फिर कोई ऐसा नक्षत्र हो जो शुभ हो, शुभ घड़ी हो, ठीक है ना मित्रों, तो उस टाइम में बाकी आप शुक्रवार की रात्रि में भी कर सकते हैं, 10 बजे के बाद कर सकते हैं। तो मित्रों, उसमें करना क्या है आपने, यदि आप निर्जन स्थान पर कर रहे हैं तो आप एक तो पीली सरसों ले जाएं, इत्र ले जाएं, और साफ सुथरे व्हाइट कपड़े पहने हो, और आपने इत्र अपने पे छिड़क रखा हो, अगरबत्ती जरूर ले जाएं। अब अगरबत्ती आप जला दें, ठीक है, और एक सुंदर सी स्त्री का कोई फोटो लगा दें, और उसको माने कि यही वो है। और कौन सी अप्सरा का आपको करना है, आज हम आपको रतनमाला अप्सरा की सिद्धि बता रहे हैं। रतनमाला सिद्धि हो जाने के बाद कुछ और शेष नहीं रहता, मतलब रतनों की खान है। तो मित्रों, लेकिन ये है, और ये इतना भारी भी काम नहीं है
कि आप ना कर सकें। अगर आप निर्जन स्थान पे जा रहे हैं तो वहां कोई भी नहीं आना चाहिए, आप अकेले होने चाहिए बिल्कुल। और वहां जाके आप जो है एक मंत्र बताएंगे, उसका 8,000 जाप करना। पहले आप थोड़ा सा स्थान बनाइए, उसका काल्पनिक जो फोटो रख दीजिए और बैठ जाइए। बैठने के पश्चात जो है आप अगरबत्ती जला दीजिए, ठीक है, इत्र छिड़क दीजिए। अब थोड़ा सा यही होता है, व्यक्ति ना जब वीरान जगह पे जाता है तो डर जाता है अकेले में, स्वाभाविक है, ठीक है ना। और वहां पर आप बैठ के कीजिए, और जब आप मंत्र करेंगे तो वो जब 8,000 मंत्र हो जाएंगे ना, तभी वो प्रकट हो सकती है। आपको छम छम आवाज आएगी, बात करेगी, और वो आके आपको आपको रियलाइज कराएगी कि मैं आ गई हूं, ठीक है ना। लेकिन आप ना 8,000 तक तो करते ना, अगर वो 6,000 में भी आ रही, आप करते रहिए करते रहिए करते रहिए, आवाज आती रहेगी आपको। तो आप जब आए तो उस टाइम पे 8,000 अब मैं या तो आ जाएगी या फिर नहीं आएगी, तो फिर आपको 1.25 का मंत्र करना पड़ेगा। 1.25 में यह है कि आपको जो है फिर कई दिन लग सकते हैं, 2-3 दिन लग सकते हैं। आप डिवाइड करके कर दीजिए, और उसका आधा, उसका 10% दशांश उसका फिर हवन कर दीजिए। तो मित्रों, हवन भी रात को ही करना है। और हवन ऐसे कर सकते हैं जैसे आप कई बार 8,000 में नहीं आती, कई बार 8,000 करते हैं तो आ जाती है। तो अगर 1.25 में तो जरूरी 100% आएगी वो। तो आप जितना रोज मंत्र कर रहे हैं, अगर मान लो आप मान के चले 1.25 में सिद्धि होगी आपकी, तो आप उतने ही जितने आज मंत्र करे आपने, उतने ही उसका 10% का हवन कर दीजिए। अब मित्रों, थोड़ा सा यही दिक्कत होता है कि निर्जन स्थान पे थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। तो आप अपने घर में एक साधना कक्ष बनाइए, उसमें किसी का प्रवेश नहीं होना चाहिए, कोई फोटो नहीं लगी होनी चाहिए देवी देवताओं की उसमें मित्रों, ठीक है ना मित्रों। और आपको बैठना है, और आप ना जब आप साधना में जाएं तो अपने विचार भी शुद्ध कर लें, स्त्रियों के प्रति गंदे विचार ना हो आपके मन में। देखो मित्रों, ये साधना है, ठीक है ना। और आप ना थोड़ा सा तामसिक प्रवृत्ति की जो चीजें हैं, खान पीन, वो भी छोड़ दें, और अपना खाना खुद बनाएं, खुद खाएं, एक समय खाएं। और मित्रों, या तो 8,000 में हो जाएगी या 1.25 में। 1.25 में तो आएगी वो। तो अगर 1.25 का आप दशांश करेंगे तो थोड़ा लंबा समय लगेगा। आप डिवाइड कर दीजिए, एक दिन में कितनी कर सकते हैं मंत्र, मतलब रात्रि को कीजिए आप। स्फटिक की माला होनी चाहिए, ठीक है ना, एक कमल कट्टे की माला होनी चाहिए। स्फटिक की माला आप ले आइए, और एक जो है बढ़िया वाला इत्र अपने कपड़ों पे छिड़क के, और थोड़ा सा चारों तरफ कमरे में छिड़क के, और अगरबत्ती जला के आप बैठ जाइए और मंत्र कीजिए। और जब वो मैं मंत्र बताऊंगा आपको, कोई चिंता की बात नहीं हो। तो उसमें क्या है, जब प्रकट हो तो थोड़ा सा आपका सवाल जवाब होगा। एक तो जब वो प्रकट होगी तो आपको थोड़ा सा झटका तो लगेगा, क्योंकि एक नई चीज, अलौकिक शक्ति आपके सामने प्रकट होगी, और वो इतनी सुंदर होगी कि ऐसी सुंदरता आपने कभी देखी नहीं होगी। जहां की सुंदरता खत्म होती है, वहां की सुंदरता स्टार्ट होती है। तो वो चाहेगी, सबसे पहला क्वेश्चन है कि आप मुझे किस रूप में स्वीकार करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप अड़े रहिए कि मुझे तो माता रूप में ही स्वीकार करना है या बहन रूप में, क्योंकि अगर आपने प्रेमिका पत्नी के रूप में कह दिया तो आप फंस जाएंगे। क्योंकि देखिए, एक बात है ना, वो आपका पीछा छोड़ेगी नहीं। ये एक बार सिद्धि हो जाती है तो आजीवन तक रहती है, और आपकी हेल्प करती रहेगी, ठीक है ना। आप उससे कहिए कि मैं आपको माता या बहन के रूप में जो है स्वीकार करना चाहता हूं। मुझे अपना छोटा भाई मान लीजिए या बेटा मान लीजिए, और मुझे स्वीकार करें हे माता, और मैं आपका सदा ही स्मरण करता रहूंगा। आप मेरा मार्गदर्शन करें। और इस प्रकार से आप कहें। वो पूछेगी आप पत्नी के रूप में क्यों नहीं होते, वो भरमाएगी कि हमारे यहाँ तो माता पत्नी के का कोई स्थान नहीं है। औरत
पुरुष और स्त्री का ही संबंध है। आप उस पर अड़े रहिए कि नहीं मुझे तो, अगर वो नहीं माने तो अगले दिन फिर द्वार से आपने साधना करनी है, वो प्रकट होगी, उसे मजबूर होना पड़ेगा। वो आपको पुत्र मान सकती है, भाई मान सकती है, माता रूप में आ जाए तो और भी बढ़िया है, ठीक है ना। बस उसका यही होगा, माता आपका मैं हमेशा जाप करता रहूंगा, आपको अगरबत्ती दिखाता रहूंगा बृहस्पतिवार को, ठीक है। इतना है कि आपका मैं सम्मान करूंगा, बाकी आप मेरी इच्छा पूरी कर देना। मित्रों, अब आती है कि बात कि उसमें आपको फिसलना नहीं है। देखिए, उसकी अवस्था ऐसी होगी, 16-17 साल की होगी वो, मतलब बहुत नवयौवना होगी। तो आपको अपने पर कंट्रोल रखना है, डरना नहीं है बिल्कुल भी, डरिए मत बिल्कुल, वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। हाँ, वो आपको मजबूर कर सकती है अपने लेवल पे कि भाई स्त्री पुरुष वाला रिलेशन में आए ना, आपके ये माता रूप में ही आए, ठीक है ना मित्रों। अब मैं आपको जो है बता देता हूं, मंत्र बता देता हूं, थोड़ा सा मैं अच्छी तरह बता देता हूं। मित्रों, नोट कर लीजिए, इसका आपने 1.25 लाख जाप करना है और डिवाइड कर लीजिए कि एक दिन में तो 1.25 लाख हो नहीं पाएगा, तो आप मंत्र को डिवाइड कर लीजिए कि दिन में कितने एक दिन में, एक रात में कितने करने हैं आपने। फिर रोज ही आपको एक छोटा सा हवन कुंड में एक लकड़ियां ला के, आम की लकड़ियां ला के उसका हल्का सा हवन कर देना है। ये भी कार्य आपको ही करना पड़ेगा, इसके लिए कोई पंडित वगैरह नहीं होगा, आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये गुप्त विद्या है, किसी को बताना भी नहीं है आपने। तो मंत्र सुन लीजिए, ओम श्रीम ह्रीम रतनमाले आगाच्य आगाच्य स्वाहा। एक बार फिर सुन लीजिए, ओम श्री ह्रीम रतनमाले आगाच्य आगाच्य स्वाहा। ठीक है मित्रों, ये मंत्र है, ये मंत्र मैं लिख दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप कर सकते हैं। मित्रों, अगर आप इस साधना के लिए चले तो आपके अंदर मजबूत आत्मविश्वास होना चाहिए, ठीक है ना मित्रों। अगर आप इस साधना को बीच में छोड़ देंगे तो इसका साइड इफेक्ट हो सकता है, या इसका गलत प्रयोग करेंगे तो साइड इफेक्ट हो सकता है, या उसे आप अपनी पत्नी रूप में, प्रेमिका रूप में स्वीकार करेंगे तो इसका बहुत बड़ा ही साइड इफेक्ट हो सकता है, ठीक है ना मित्रों। दूसरी बात यह है, आप विश्वास रखिए, अच्छे साधक बनिए। ये हो सकता है आपकी पहली साधना हो और इसमें आप सफल हो गए तो मित्रों आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप देखिए, नाम कर्म तो करना पड़ेगा थोड़ा सा, नाम मात्र को, लेकिन वो आपको पहले गाइड कर देगी। अगर आप शेयर मार्केट में ये शेयर खरीदना, वो शेयर खरीदना है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो वो आपको गाइड करती चलेगी, आपकी रक्षा करती चलेगी, आपको पहले से पहले बता देगी, अवेयर कर देगी, सब कुछ कर देगी, मैत्री भाव में वो काम करेगी, ठीक है ना। आप मान लो आपने उन्हें माता रूप में स्वीकार कर लिया तो वो अपने बेटे का भला करेगी। तो मित्रों, आप कीजिए इसको, देखिए। देखिए मित्रों, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। देखिए, थोड़ा साधना, मेहनत करनी पड़ेगी आपको, और साधक बनिए ना आप। देखिए, साधना कीजिए, है साधना करेंगे जरूर मिलती है उनकी, लेकिन आप क्या होता है, देखिए ये बहुत सिंपल साधना है, इसे आप बिना गुरु के भी कर सकते हैं, ठीक है ना। रतनमाला के अप्सरा जो है वो डेंजर जोन में नहीं है, बहुत बेसिक है, सात्विक है, और ये जो है कोई भी कर सकता है। बाकी ये है कि थोड़ा सा आप सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, आपको सेल्फ कंट्रोल होगा आपका, और आप निर्भय रहेंगे। हो सके तो आप अपने साधना कक्ष में ही करें, क्योंकि अगर एकांत निर्जन स्थान पे करते हैं तो आपके जो शब्द है ना, वो मंत्रों पे ध्यान नहीं रहेगा, और साधना कक्ष में करेंगे तो आपका एक एक मंत्र पे रहेगा। जब हमारे आज्ञा चक्र पे मंत्र चलता है तो उसका अवसर ज्यादा होता है। माला आपकी स्पष्ट की रहेगी, इस उंगली का प्रयोग नहीं करना है मंत्र जाप में, उसमें करना है झोली में करते हैं वो अच्छा रहता है। स्पष्टिक की माला होनी चाहिए, गमल गट्टे की होनी चाहिए, और अगरबत्ती जलेगी, साथ में एक फोटो सुंदर स्त्री का। कोई
रूम में फोटो नहीं होना चाहिए देवी देवता का किसी का भी, उन्हें हटा दीजिए। थोड़ा सा देखो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब मित्रों जब हो जाएगा तो आजीवन के लिए होगी। अरे इस विद्या को आप गुप्त रखिए। अब मित्रों फिर देखिए, लोगों ने प्राप्त की है सिद्धि, तो आप क्यों नहीं कर सकते। मित्रों नमस्कार। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।